दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया वोट कटवाने और वोट जुड़वाने का आरोप। और उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी तरीके से वोट जुड़वाए जा रहे हैं बिहार और पूर्वांचल से लोगों को ला करके। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बिहार और पूर्वांचल से लोगों को ला करके फर्जी तरीके से उनके वोट जुड़वाए जा रहे हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल बिहार, यूपी और पूर्वांचलीय के वोट पर मुख्यमंत्री बने थे और आज जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे हैं। बिहार और यूपी के लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। बिहार यूपी के लोग उनको बुरे लगते हैं। कोई बिहार यूपी के लोगों का नाम नहीं डलवाया जा रहा। जो यहाँ रहते हैं उनके नाम पहले से उसमें है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों से नफरत हो गई। उनको दिख गया है कि इस बार पूर्वांचलियों का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए वो जानबूझकर दिल्ली के लोगों को भड़का रहे हैं कि पूर्वांचली आकर वोट बना लेंगे और दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को हरा देंगे। तो वो जानबूझकर ये मुद्दा बना रहे हैं और वो उस मुद्दे में ऐसे फंसे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं और उठकर भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास सवाल का कोई जवाब नहीं है। दिल्ली के अंदर जो अपमान बिहार यूपी के लोगों का अरविंद केजरीवाल ने किया है, ये दिल्ली की जनता और पूर्वांचल की जो जनता यहाँ रहती है वो उनको क्षमा करने वाली नहीं है। लेकिन सर, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की, ये कहते हुए कि देखिए नई दिल्ली सीट पर ही जहां से वो चुनाव मैदान में है वहां पर 5500 वोट काट दिए गए और 13,000 से ज्यादा नए वोट जोड़ दिए गए और ये वही वोट हैं जो फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं। उनको देखिए, वोट कटना और जुड़ना ये प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन ये कहना कि ये पूर्वांचलियों के वोट हैं और जो वो वोट काट दिए गए वो उस वोट पे लिखा हुआ था कि आम आदमी पार्टी का वोट है, और जो वोट जुड़ा गया क्या वो तय है कि वो किसका वोट है? तो ये पूरी तरह, अगर उनको हार दिख रही है सामने खड़ी हुई और उनको लग रहा है उनका जो इंटरनल सर्वे है अरविंद केजरीवाल का, उसमें 13-14 हजार वोट से उनके सर्वे से वो पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बहाना बना लिया कि हारने के बाद कहेंगे नहीं जी इतने वोट जो जुड़े उसी वजह से हार गए वो। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसकी जानकारी आपके पास आ गई? हाँ, वो उनके लोग बातचीत करते हैं ना आपस में। उनके लोग जो आपस में पैनिक हो रहा है उनका, वो इसलिए हो रहा है कि मनीष सिसोदिया हो या आतिशी मरलेना हो या अरविंद केजरीवाल हो या उनके अन्य नेता हो, वो बुरी तरह हार रहे हैं। ये तीनों तो हार ही रहे हैं, उनकी बहुत सी सीटें जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा अपमान करते रहे ठीक है, लेकिन दिल्ली वालों का अपमान, दिल्ली वालों को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, मुद्दों को भटका रहे हैं, दिल्ली का विकास नहीं कर रही है बीजेपी, सिर्फ जो है राजनीति मेरे ही ऊपर। हुकूमत में 10 साल से आप बैठे हैं, विकास बीजेपी से मांग रहे। ठीक है, हम विकास करेंगे ना, सरकार हमारी आएगी दिल्ली में, तो केंद्र में हमारी सरकार है। ये जो दिल्ली के आसपास जितनी रोड बनी है, जितने लोगों को पक्के मकान दिए हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान, इसका जो वचन दिया है वो काम तो हम ही लोग पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया है। तो काम तो जो कुछ भी दिल्ली में दिखेगा वो जो भारत सरकार के जिम्मे काम है वही काम हुआ है। इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया है, इन्होंने तो सिर्फ बक बक किया है। सुबह उठ के बैठ जाते हैं, बक बक करके चले जाते हैं और सोचते हैं हम लोग उनके एजेंडे में फंसने वाले हैं। हम लोग, दिल्ली की जनता ने देख लिया है, जिस तरह लोकसभा के चुनाव में इस बार 7 की 7 सीट दी, इस बार 2/3 बहुमत से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केजरीवाल मुक्त दिल्ली हो जाएगी। यानी साफ तौर पर शाहनवाज हुसैन का ये कहना है कि बिहार और यूपी के लोगों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी जानकारी ये देते हुए कि ऐसी जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल 13-14 हजार वोटों से चुनाव हार रहे हैं, उनका इंटरनल सर्वे है और इसी वजह से वो बार बार वो 13,000 नए वोट जोड़ने का जिक्र कर रहे हैं, जिससे कि अगर उनकी जो है चुनावों में हार होती है तो वो उसका ठीकरा उस पर फोड़ सकें। तो ये है अरविंद केजरीवाल की राजनीति जिसका जिक्र कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.